आरएसपुरा की आवाज़ में आपका स्वागत है। हम हमारे सामने जो हस्ती हैं वो जो बीडीसी चेयरमैन मीरा साहब दिलीप कुमार जी हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर कि कोरोना संकट में विभाग की तरफ से क्या किया गया है और इन्होंने अपने निजी तरफ से जो लोगों की कैसे मदद की है। दिलीप कुमार जी, आपका स्वागत है सर। हाँ जी, बताएंगे सर, आपका जो जैसे पे कोरोना संकट आया, लॉकडाउन है, तो डिपार्टमेंट लेवल पे क्या किया गया है और अपनी तरफ से क्या प्रयास किए गए इन लोगों के लिए। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो महामारी आई है इसने पूरी दुनिया पे अपना कहर ढाया है और आपको सबको मालूम है कि हमारा हिंदुस्तान भी इससे नहीं बच सका। लेकिन मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी का, जिन्होंने समय रहते बहुत ही अच्छे और निर्णय कदम लिए, साहसी कदम लिए ताकि अपना देश इससे बच सके। उन्होंने जान की परवाह न करते, उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था की परवाह ना करते हुए और कई चीज़ों की परवाह ना किए हुए उन्होंने सबसे पहले अपना देश का नागरिक को देखा, हर एक नागरिक को देखा। उनको पता था कि देश के जो हमारे नागरिक हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो उन्होंने उसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का कि जिन्होंने आज ये लॉकडाउन करते हुए और अपने देश को बहुत हद तक इस महामारी से बचाया है। आपने अपने ब्लॉक लेवल पे क्या प्रयास किए हैं? ये तो प्रधानमंत्री साहब ने किया ना, आपने क्या किए हैं? जैसे पूरे देश में इसका चला, हमारे भारत में, हमारे स्टेट में भी इसका वैसे ही इसके अगेंस्ट काम हुआ और उसी को देखते हुए हमने अपने ब्लॉक लेवल पे हमने एक निर्णय लिया कि जिस तरह से हमारे मज़दूर, गरीब लोग बाहर के, चाहे हमारे ब्लॉक के, चाहे लोकल लोग थे, हमने दिल में ये ठान लिया कि उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। उसके लिए हम दिन रात काम करेंगे, मेहनत करेंगे और वही हमने किया। आपने देखा भी, हमने जितने भी हमारे प्रवासी लोग थे उनको भी हमने किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं आने दी। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, अपने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, अपना जो लोकल पुलिस डिपार्टमेंट है, अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है और हमारे कर्मचारी, हमने जो सफाई कर्मचारी भाई साहब हैं, जिन लोगों ने तहे दिल से अपनी जान हथेली में रखते हुए काम किया और हमने भी कहीं ना कहीं उनका साथ दिया। और हमने ये इंश्योर किया कि कोई भी आदमी कम से कम भूखा ना सोए, जिसके तहत गवर्नमेंट ने भी बहुत काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत काम किया और हमने भी अपने लेवल पे एक एक पंचायत में जाके गरीब लोगों को अपनी तरफ से राशन मुहैया करवाया। जो भी फैसिलिटी हो सकती थी, सैनिटाइजेशन पूरे ब्लॉक में करवाई हमने। उसके बाद जो हमारे प्रवासी लोग थे उनको एक बार नहीं कई बार हमने राशन मुहैया अपनी तरफ से किया और सरकार की तरफ से भी जो बार बार राशन आया वो भी मुहैया करवाया। और बाकी पीएम केयर में हमने अपने पूरे ब्लॉक से जितना हमसे हो सकता था हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो अमाउंट डिपॉजिट करने की कोशिश की वो हमने की। ये तो आपने अपने लेवल पर जो कुछ किया, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सैनिटाइज हो रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, आपका डिपार्टमेंट के हेड हो जहाँ पर वीडियो के बाद आप ही ऊपर हो, तो आपने डिपार्टमेंट लेवल पर क्या करवाया है जहाँ पे जहाँ सैनिटाइजर का, मास्क का, इसका कोई देखो, यहाँ तक सैनिटाइजेशन की बात है, ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट थोड़ा पीछे रह गया? देखो, सैनिटाइजेशन जो था, जो ग्रामीण एरिया में वो कोई प्रावधान नहीं था गवर्नमेंट का। और हमने कोरोना तो ग्रामीणों में भी आ रहा है ना, सिटी में नहीं आ रहा, गाँवों में भी आ रहा है। आपकी बात सही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जितनी भी हमारी पंचायतें थी हमने अपने लेवल पे पूरी पंचायतों में सैनिटाइजेशन करवाई है। अपने लेवल पर कराई, डिपार्टमेंट ने नहीं करवाई? हाँ, ये यहाँ पे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट कहने के चुका है कि सैनिटाइजेशन जो कहीं पे भी से हमें अवेलेबल नहीं हो सकी, तो हमने अपने लेवल पे कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक दो एनजीओ ने भी हमारा साथ दिया, हमने उन एनजीओ से मिलके हमने पूरे ब्लॉक की जितनी भी हमारी पंचायतें थी हमने सबने सैनिटाइजेशन का काम करवाया। सावधानी बरतने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमने कतई भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा आरएसपुरा इससे बचा हुआ है, लेकिन हमने इसके साथ साथ जो इसकी एडवाइजरी जारी हुई है उसके तहत ही चलना है। हमने मास्क पहनने हैं, सैनिटाइजेशन का जो पूरा ध्यान रखना है, हाथ आपने बार बार धोने हैं और बिना अगर ज़रूरत नहीं है तो हमने अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। तभी निकलना है जब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, ताकि हम ये जो महामारी की जो एक चेन बनी हुई है हम उसको तोड़ने में अपने प्रधानमंत्री, अपने जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे सकें। ये तो हो गया लॉकडाउन, जैसे लोगों के लिए क्या किया। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके ब्लॉक में जो विकास कार्य थे वो चल रहे हैं या बंद थे?
नहीं, जैसे कोरोना की महामारी पूरी दुनिया में छाई हुई है, उसका असर हर जगह पड़ा है। जब दुनिया के सारे कामकाज बंद है तो ये जब तक ये लॉकडाउन था, हमारा जो ब्लॉक का जो बहुत ही एक तेज़ी से काम चल रहा था तरक्की का, वो अभी रुका हुआ है। लेकिन बड़ी जल्दी ही दोबारा ये शुरू होने वाला है। मनरेगा शुरू नहीं हुआ अभी? मनरेगा का काम शुरू हो अभी, जैसे ही अभी फसल कटने की बारी हुई थी तो साथ साथ ही एडवाइजरी आ गई थी कि मनरेगा का काम जो शुरू किया जाए, तो हम उस पर काम कर रहे हैं अभी। मनरेगा में एक दिक्कत आती है, कई सरपंच बोलते हैं कि हमारी पेंडिंग जो है काफ़ी देर से पेंडेंसी है, जो पैसे नहीं मिले हैं, लाखों रुपए इस पंचायत के, इस ब्लॉक के जो सरपंचों के जुड़े, उनका ये कहना है कि हमारा जो पिछला पेंडिंग नहीं लगा तो हम नया काम कैसे करवाएं? आप तो पिछला उधार देना है तो नया कैसे? इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, पेंडेंसी जो पिछले बार की थी वो अभी वो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस पर हमारे अपने गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी बात हुई है, वो अपना काम कर रहे हैं और जल्दी ही ये पेंडेंसी जो है इसको दूर किया जाएगा। जो पेंडेंसी उसके लिए आप लड़ेंगे सरपंचों के लिए? हाँ, जो पेंडेंसी है उसके लिए हम काम करेंगे और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो उनका जो पिछला पेंडेंसी पड़ी हुई है वो उनको मिले, ताकि वो अगला काम करवा सकें। ये थे हमारे साथ जो बीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार जी। इनके साथ हमने विभिन्न मुद्दों की बात की कि लॉकडाउन में, कोरोना संकट में इन्होंने क्या किया है और जो विकास कार्य जो रुके हुए ये कब तक शुरू होंगे, मनरेगा के बारे में बात की। कैमरामैन साहिल के साथ मुकेश रैना, आरएसपुरा की आवाज़। आरएसपुरा की आवाज is the fastest network in Arspura and its surrounding areas. We're having a 3 lakh views. We provide best platform for advertisement. If you want to promote your brand and products, kindly contact on us, Sahil Kumar. Contact number 910 710 6014.